बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज हम सत्संग की इस चर्चा में शुरू करते हैं। नवधा भक्ति का प्रसंग है। महाराज श्री राम जब अयोध्या से 14 वर्ष के लिए जंगल के लिए जाते हैं तो उनके साथ में उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी माँ सीता भी जाती हैं। और उनके अपने जंगल के नियम थे, वनवास के नियम थे कि किसी बस्ती में नहीं जाना है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, अपने से उपार्जन किया हुआ फल मूल या जो कुछ भी हो वो खाना है, नंगे पैर चलना है और वनों में ही रहना है। इतना कठोर नियम, लेकिन ये सबको वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माता पिता की आज्ञा मान करके स्वीकार लिए और भाई भरत को राज मिले ऐसी खुशी मन में ला करके वे प्रसन्नता के साथ चल दिए। जंगल में जब जाते हैं तो एक तपस्विनी थी सबरी माता। सबरी माता ने सुन रखा था कि इधर महाराज श्री राम कभी आएंगे, भगवान राम कभी आएंगे और उनके दर्शन होंगे और मुझे उनका दर्शन करके शांति का अनुभव होगा। तो वहीं से ये प्रसंग चालू होता है, क्योंकि जो नवधा भक्ति है, श्री राम ने ये नवधा भक्ति का उपदेश सबरी माता को सुनाया। तो उनकी ये प्रथम भूमिका भी यहाँ पर कह देना प्रासंगिक है। कहा जाता है कि सबरी ने सुन रखा था कि जब श्री राम आएंगे तो उनके दर्शन होंगे, तो ऐसा भाव रख करके वो रोज मार्ग साफ करती थी। जिधर से राम आएंगे तो उनका वो रास्ता साफ करती, उनके लिए खाने पीने को फल फूल कंद मूल आदि वो चुन चुन करके इकट्ठा करती जाती और रोज रास्ता बुहारती थी। इस प्रकार से बड़ी तन्मयता के साथ वो भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती है। बहुत दिन बीत गए। एक दिन श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित वहाँ पधारे। सबरी माता ने उनका स्वागत किया, उनको उचित आसन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और फल मूल कंद आदि ला करके समर्पित किया, आरती पूजा किया और फिर वे बड़ी विनम्रता से कहती हैं। एक जो शिष्या का भाव होता है गुरु के लिए, वही भाव प्रकट करते हुए वे कहती हैं कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। बड़ी भक्ति भाव पूर्वक माता शबरी कहती हैं कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति पूजा प्रार्थना कैसे करूं, क्योंकि वे विनम्र भाव प्रकट करते हुए कहती हैं कि मैं साधारण नारी जाति की हूँ और नारियों में भी मैं अधम जड़ बुद्धि वाली हूँ। तब श्री राम जी कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता,
मानहु एक भगति करनाता। श्री राम जी कहते हैं कि हे भामिन, भामिन भामिन माने तपस्विनी। यहाँ पर भामिन का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री, लेकिन माँ शबरी के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उनके लिए तपस्विनी स्त्री, तपस्विनी है तपस्विनी देवी, मेरी बातों को सुनो। हमारा और तुम्हारा एक भक्ति का नाता है। इस बीच में जाति, विद्या और धन, घर और स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है। गुरु से जो कोई समर्पित होकर श्रद्धा भाव रख करके आता है, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश परिस्थिति का हो, किसी भी उम्र का हो, और कोई शूद्र कहा जाने वाला हो, ब्राह्मण कहा जाने वाला हो, क्षत्रिय बनिया कोई भी हो, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, शिक्षित या अशिक्षित हो, सबको एक समान वहाँ सत्कार मिलता है। क्योंकि यहाँ एक भक्ति का नाता है, कोई शारीरिक रिश्ता नाता नहीं है, और यहाँ अन्य कोई बात ही नहीं है। तो श्री राम जी कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा तो एक भक्ति का नाता है, और भक्ति के नाते में अन्य चीज़ें बीच में नहीं आती हैं। कहीं भी संतों में जाएं तो वहाँ हम गुरु और शिष्य के संबंधों को ध्यान में रखते हुए उनसे मिलें। हम अगर बड़े घर, धन, ऐश्वर्य, जाति, पद, प्रतिष्ठा वाले हैं तो इन बातों को भूल करके जाएं वहाँ संतों में। हम अगर छोटे घर, धन, पद, प्रतिष्ठा वाले हैं, सामान्य जीवन जीने वाले हैं, तो भी इस बात को भूल करके जाएं। संतों से केवल ज्ञान का नाता, ज्ञान का जुड़ाव, ज्ञान का संबंध, भक्ति का संबंध होना चाहिए। क्योंकि देखिए गोस्वामी जी ने कहा भी है, तुलसी भगत स्वपच भलो भजय रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। स्वपच अच्छा है, जो छोटी जाति कहा जाने वाला कोई कोल भिल ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो अच्छा है, क्योंकि वे रात दिन भजन में मन को लगाता है, सेवा सत्संग भक्ति में मन को लगाता है, जीवन कल्याण का काम करता है, परोपकार और सदाचार में जिसका मन डूबा हुआ है, बुराइयों से रात दिन वो दूर हटता रहता है, वो साधारण कहा जाने वाला व्यक्ति भी महान है, क्योंकि वो भजन करता है। भजन यही तो है, बुराइयों से भागना, दोषों का त्याग करना, संयम सदाचार का जीवन जीना, यही भजन है। इसीलिए साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन है मन की तरंग को मार लेना बस। तो सुनने वाले ने सुना कि महाराज ये भजन मन की तरंग को कैसे मारें, तो फिर साहब ने कहा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर मन की तरंग नहीं समझ में आती है तो आदत को समझ लो। चलो, जो गंदी आदतें हैं, पान खाने की, बीड़ी पीने की, शराब पीने की और झूठ बोलने की, लड़ने झगड़ने की जो आदत हो गई है, इन आदतों को बदल दो, ठीक कर लो, बस भजन हो गया। तो कहते हैं महाराज ये भी सब बहुत कठिन हो गया, समझ में नहीं आता, तो और कुछ बताइए। तो संत कहते हैं, वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर, अपने वाणी की कठोरता का पूरी तरह से त्याग कर दो, कभी भी कटु मत बोलो, बस यही भजन है मानो। तो भजन करने वाला अच्छा है। ऊंचा कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है और शराब पीता है, मांस खाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, दोष दुर्गुणों में डूबा हुआ है, अहंकार में उन्मत्त है, तो वो ऊंचे कुल में जन्मा हुआ किस काम का? ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्मा है लेकिन कर्म ऊंचे नहीं हैं,
तो क्या हुआ? कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। स्वभाव हमारे बड़े होने चाहिए, न कि ये जाति धन घर और बाहर के दिखावे। तब फिर आगे कहा जाता है कि श्री राम कहते हैं, यद्यपि साधु सब ही विधिहीना, तदपि समता कह न कुलीना। या दिन रैन नाम उच्चरे, वा नित्य मान अगिन महजरे। यद्यपि संत जन साधारण हैं, उनके पास साधारण खान पान है, साधारण आवास है, साधारण उनके वस्त्र वेशभूषा हैं, सब प्रकार से धनियों की तुलना में वे हीन हैं, लेकिन फिर भी इन कुलीन बड़ी जाति, बड़े घर, बड़े पद और बड़ी प्रतिष्ठा वालों की बराबरी इनसे नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह दिन रैन नाम उच्चरे, ये जो भक्त हैं, साधक हैं और गुरु संतों की सेवा में लग करके अपने जीवन को बिताते हैं, भजन में लगे हैं, तो ये रात दिन नाम उच्चरे मतलब राम का भजन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, जीवन को सावधानी से बिताते हैं, सदैव बुराइयों से बच बच करके जीवन जीते हैं। और वह नित मान अगिन महजरे, वह मतलब जिसे धनी मानी कहते हैं, बड़े कुल जाति वर्ण वाले कहते हैं, वह तो अपने देह के अहंकार में, विद्या के अहंकार में, घर धन के अहंकार में जल रहा है। तो ये जलन और वहाँ कहाँ शीतलता, दोनों में कहाँ बराबरी हो सकती है। और फिर कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भक्तिहीन नर सो हैं कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। उत्तम मानी हुई ब्राह्मण जाति का कोई हो, सभी गोत्र जाति वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ, और ब्राह्मणों में भी पंक्ति पावन जो जाति है, गोत्र है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनमें भी वो सबसे श्रेष्ठ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम ऊंची जाति कहलाने वाले और उन समस्त ऊंचे गोत्र वालों में भी ऊंचे हो और बड़े खानदान में पैदा हुए हो, और तुम अपने अनेक नियम संयम और पूजा पाठ जप कथा कीर्तन में भी आगे रहते हो, और गंगा स्नान और मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, चंदन टोपी तिलक लगाना, इन सब में भी तुम श्रेष्ठ हो, और चारों तरफ तुम्हारी सुकीर्ति फैली हो, धन भी खूब बढ़ा चढ़ा हो, परिवार भी खूब सुंदर सुंदर, बाल बच्चे पति पत्नी सब तुम्हारे पास हो, बड़ी बुद्धि भी तेज हो। लेकिन अगर वो भक्तिहीन है, विवेकमान निर्माण अनासक्त आत्मलीन संतों के निकट जाकर के विनम्रता पूर्वक आत्म कल्याण की सीख नहीं ग्रहण करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा ये सब जो बाहर का ठाट बाट है, ये वैसे ही है बिन जल बारिद देखिए जैसे, जैसे बिना वर्षा के बादलों की घटाटोप, बादल खूब उमड़ घुमड़ करके आए और गरज भी रहे हैं, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हो रही, तो ऐसे बादलों की भीड़ से क्या लेना देना। ऐसे आवारे बादल वो किसी काम के नहीं होते। कहा भी गया है, ये सच है, भक्ति बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्ति बिना सब सुख है कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। सारा सुख वैसे ही है जैसे नमक के बिना सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो। नमक ना हो भोजन में, फीका बेकार लगता है, खाने का मन नहीं होता। ऐसे तुम्हारा सारा ठाट बाट है, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है,
शांति नहीं है, सद्कर्म नहीं है, विनम्रता नहीं है, सब बेकार है। सदगुरु कबीर भी इसके लिए बहुत मार्मिक वचन कहते हैं। अरब खरब ले दरब है उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक का धन हो, राज, ऐश्वर्य, और उदय से अस्त तक मतलब पूरे भूमंडल पर तुम्हारा राज हो, लेकिन ये सब एक तरफ रखो और दूसरी तरफ भक्ति, विवेकवान बोधवान संत गुरुजनों के चरणों में विनम्र हो करके समर्पित हो जाना और अपने जीवन कल्याण का काम करना, इस पुण्य लाभ से की बराबरी तुम्हारा ये धन ऐश्वर्य और राजकाज नहीं कर सकता। क्योंकि ये धन राजकाज ऐश्वर्य का अंतिम फल है सब खो जाना और तुम्हारे माने हुई इस देह का मिट्टी में मिल जाना, और तुम्हारे वही अहम के संस्कार तुम्हें जन्म जन्मांतरों में भटकाएंगे। और उधर भक्ति का परिणाम क्या होगा कि वह भले शरीर से आज किसी ढंग से असुविधा में जीता हो, लेकिन उसके भक्ति सत्संग सदाचार और सुकर्मों का परिणाम यह होगा कि आज उसका मन शांत स्वस और प्रसन्नता से बीतेगा, और इस देहोपरांत के भी वह आत्मलीनता और शांति का ही हकदार होगा। श्री राम द्वारा भक्ति की महिमा सुन करके अब सबरी माता ने कहा कि हे भगवान, आप भक्ति की इतनी बड़ी महिमा कहते हैं, तो ये भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति कैसे किया जाए और वो भक्ति हमारे हृदय में कैसे अवतरित हो। सदगुरु कबीर ने कहा है, संतो भक्ति सतो गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। जब सदगुरु की कृपा होती है, ऐसे सच्चे महान बोधवान ज्ञान संपन्न साधना संपन्न संत मिलते हैं, तब फिर वे मानव साधक के हृदय में भक्ति का मानव अवतरण करते हैं। तब श्री राम जी नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। श्री राम जी द्वारा भक्ति की महिमा सुन करके सबरी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस भक्ति का इतना बड़ा महात्म है, उसका स्वरूप क्या है। यह जिज्ञासा जानकर श्री राम जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जी कहते हैं, पहली भक्ति संतों की संगत है। भक्ति का स्वरूप अब श्री राम जी बताते हुए सबरी माता को कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति क्या है। पहली भक्ति है संतों की संगत करना। सत्संग की महिमा को मनुष्य इसी से समझ सकता है कि श्री राम जी सत्संग को ही पहली भक्ति बताते हैं। सत्संग में जाना प्रथम भक्ति है। वे नाम जप को, वेद पाठ को, कथा कीर्तन को और तीर्थाटन, हवन तर्पण, यज्ञ हवन करना आदि को वे भक्ति नहीं बताते हैं। वे भक्ति बताते हैं निर्मल संतों की संगत करना, बड़े विनम्रता के साथ जो सत्संग में जा कर के सावधानी पूर्वक आलस निद्रा का त्याग करके सत्संग सुनता है, उसको उसके हृदय में भक्ति मजबूती से ग्रहण होती है। यहाँ पर बताया गया कि यदि वक्ता बहुत बना करके अच्छी अच्छी बातें कहे,
लेकिन अगर वो सावधानी से सत्संग नहीं सुनता तो वो सारी बातें सुनने का क्या मतलब होगा। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि तुम्हें अगर सत्संग ज्ञान भक्ति को अच्छे ढंग से उसका लाभ लेना है तो ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनो। संत सुना रहे थे सत्संग की चर्चा, तो बार बार वो ऐसे झूमे। तो संत जी कहें कि भगत जी सो रहे हैं? कहे नहीं, कौन कहता है। तो फिर महात्मा जी अपनी बातें शुरू कर दें और थोड़ी देर में फिर अपनी चर्चा कहते रहें। इतने में वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति फिर सोने लगे और नींद झपकने लगे। तो कहते हैं भगत जी सो रहे हैं? कहे नहीं, कौन कहता है। तो बार बार ऐसे कहें सोएं और बार बार कहें नहीं सोता हूँ। तो एक बार फिर जब सोने लगे तब संत कहते हैं भगत जी जाग रहे हैं? कहे नहीं, कौन कहता है। तो सो भी रहे हैं, कहते हैं कौन कह रहा है। इस प्रकार से ये सोता लोग कभी भी सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। सत्संग का मतलब है कि शांत होकर, स्वस होकर के और विनम्रता पूर्वक ज्ञान की बातें सुनना। तो यहाँ पर श्री राम जी सेवरी माता को समझाते हुए भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों की संगत करना। संतों की संगत करने का मतलब उनके पास जाकर के बैठना तो ठीक है, लेकिन बैठने का मतलब है उनसे ज्ञान की चर्चा सुनना। एक बार की कथा है, विश्वामित्र के आश्रम में वशिष्ठ जी पधारे। सत्संग की चर्चा, सत्संग की महिमा को बताते हुए ये कहानी गढ़ी गई है। तो विश्वामित्र के आश्रम पर वशिष्ठ जी पधारे और कुछ दिन निवास किए। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि कुछ इन्हें विदाई दिया जाए। उन्होंने सोचा मैंने 1000 वर्ष तपस्या किया था तो उसका आधा फल मैं वशिष्ठ जी को दे दूं। अतः संकल्प करके 500 वर्षों की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को दे दिया। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी भी आए। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तब वशिष्ठ जी ने सोचा कि इनको भी मैं कुछ विदाई में दक्षिणा दूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं और क्या दूं। तो मैं 1 घंटा एक बार सत्संग किया था, तो उस सत्संग में से आधे घंटे का फल इनको विश्वामित्र को दे दूं। तो आधे घंटे सत्संग का फल दे दिया। विश्वामित्र जी तो क्रोध में भर गए कि मैंने आपको 500 वर्षों की तपस्या का फल दिया और आप मुझे आधे घंटे सत्संग का फल दे रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को यह अपमान सहन ना हुआ। उन्होंने कहा मैंने आपको 500 वर्षों की तपस्या का फल विदाई में दिया था, तो ये आप मुझे आधे घंटे में कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? ये मेरा अपमान है। वशिष्ठ जी ने कहा 500 वर्षों की तपस्या के फल में आधे घंटे के सत्संग का फल अधिक होता है। 500 वर्ष की तपस्या का फल और एक तरफ आधे घंटे का फल, लेकिन फिर भी आधे घंटे सत्संग का फल महान है, क्योंकि सत्संग की बराबरी तपस्या नहीं कर सकती। तपस्या में दिखावा होता है और सत्संग में वो ज्ञान विचार और आत्मलीनता की चर्चा होती है, स्वरूप ज्ञान की चर्चा होती है। वादी व प्रतिवादी में आपस में झगड़ा निपटता नहीं है। अतएव दोनों निर्णय कराने के लिए शिव जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा ने भी अपने माथे की बला समझ करके
इन दोनों को विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा कि बड़ों के झगड़े में कौन पड़े, विशेषकर शेष जी के पास भेज दिया गया। शेष जी ने कहा कि मुझे न्याय करने का अवसर कहाँ, क्योंकि मैं तो रात दिन पृथ्वी के बोझ से गरुआया हुआ हूँ। हाँ, अगर 5 मिनट के लिए ये पृथ्वी का भार कोई अपने सिर पर रख ले तो मैं न्याय कर दूंगा, लेकिन अब कौन तैयार हो। विश्वामित्र जी ने सोचा कि लाओ मैं ही रख लेता हूँ। उनके सिर पर रखा गया पृथ्वी का भार, तो वो उनकी गर्दन टूटने लगी और घबरा गए, परेशान हुए, और फिर शेष जी ने संभाल लिया। अंतिम में उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप अगर संभाल लें तो मैं इसका न्याय कर सकूं। अंततः वशिष्ठ जी ने पृथ्वी का भार अपने सिर पर रख लिया। इतने में वशिष्ठ जी ने संकल्प किया कि बचे हुए आधे घंटे के सत्संग का फल लगा दिया जाए और पृथ्वी उठ जाए। इतना संकल्प करते ही वशिष्ठ जी के हाथों में पृथ्वी उठ गई। तो इससे पता चल गया कि तपस्या का फल श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सत्संग श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको सत्संग का आधार लेना चाहिए, और सत्संग में ही सत्संग की ही विशेषता है और चीज़ों की नहीं। वास्तव में सत्संग का महात्म अपार है। गोस्वामी जी कहते हैं, पाप ताप सब मूल नसावें, मोह अंध रवि बचन बहावें। तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। मुख दीखत पातक हरै, पर सत करम बिलाहे। वचन सुनत मन मोह गत, पूरब भाग मिलाहि। सत्संग में जाकर संतों के पास क्या लाभ मिलता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी मानो यहाँ सबरी नारी को समझाते हुए कहते हैं कि संतों के पास जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संतों के पास जब जाएंगे तो ज्ञान विचार की चर्चा सुनने को मिलेगी, तो दोष दुर्गुण अपने आप छूटने लगेंगे और फिर मन के विकार नष्ट होंगे, मोह समाप्त हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे सद्गुणों की खानी संत हैं। संत का मतलब पूर्ण संत, जो सच्चे संत हैं। ज्ञान रहनी और बोध संपन्न जो सच्चे संत हैं, वे गुणों की खान हैं। उनको बाहर से देख करके अकिंचन कोई ये भ्रम में ना पड़ जाए कि ये किसी काम के नहीं हैं, अरे ये बेचारे कह करके ये मत सोच लीजिएगा कि वे बिल्कुल हेय हैं। एक संत चले जा रहे थे पैदल, असाधारण कपड़ा पहने हुए, गर्मी भी थी और धूप थी। तो एक नहर के किनारे वहीं रास्ते में बड़ी मशीन लगी थी, नहर की खुदाई हो रही थी, इंजीनियर बड़े बड़े लगे थे। तो महात्मा जी को देख करके उसी में से एक कारीगर बोल उठा, कहें बाबा देखिए हमारा विज्ञान कितना श्रेष्ठ है, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके सामने, और हमारा विज्ञान कितना बड़ा काम कर रहा है, कितनी बड़ी यहाँ पर योजना है और बड़ी सी नहर की खुदाई हो रही है, कितना तेजी से। तब महात्मा उलट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा विज्ञान बड़ा नहीं है, अगर मेरा विज्ञान ही ना हो तो तुम्हारा विज्ञान जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाएगा। तो विज्ञान बड़ा नहीं है, विज्ञानी बड़ा है। और वे महात्मा कितना गहराई की बात कह दिए कि ये जड़ भौतिक पदार्थ मशीन श्रेष्ठ नहीं है,
उन मशीनों को बनाने और चलाने वाला व्यक्ति वो श्रेष्ठ है। आत्मा श्रेष्ठ है, विज्ञानी आत्मा है। तो सब प्रकार से अगर संत बाहर से अकिंचन भी दिखते हैं, लेकिन अगर साधना संपन्न है तो अकिंचन नहीं, अंदर से वो बड़े ठोस हैं, बहुत महान हैं। ऐसे महान संतों के पास बैठने से ही मन के विकार नष्ट होते हैं। श्री राम जी और भी समझाते हुए कहते हैं कि उन संतों के मुख देखने से ही पाप नष्ट होता है, उनके चरणों का स्पर्श करने से मलिन कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनके ज्ञानामृत वचनों को सुनने से मन के मोह मिट जाते हैं, और ऐसे दिव्य बोध ज्ञान शांति साधना संपन्न संत बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। को वर्णय मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। एक मुख से संत की क्या महिमा कही जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की महिमा अपार है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने कहा है, गुरु भक्ति की महिमा अपारा हो, जन जाने कोय। लंबा भजन है। तो संतों की महिमा सचमुच महान है, अपार है। जो कोई संत का सत्संग करता है, उनकी सेवा करता है, उनके निकट बैठता है और फिर जब उनसे लाभान्वित होता है, तब वो उनकी विशेषता को समझ सकता है। दूर से तो लोग यही समझते हैं कि अरे इनसे क्या है। आप तुलना कर लीजिए, संतों से दूर हो करके दुनिया के लोग कैसे दुख, अशांति, अभाव का अनुभव करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। संत और सदगुरु सत्संग से दूर हो करके लोग देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र शकुन अपशकुन कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। पेड़ पूजना, पत्थर पूजना और गौरी गणेश पूजना, गंगा नदी पूजना। एक माता थी, उसके बहू को बच्चा नहीं हो रहा था। वो कहाँ कहाँ सर पटकती रही, वर्षों बिता दिए देवी देवता पूजते हुए। तब उसने मनौती की कि अगर मेरी बहू को बच्चा हो जाएगा तो मैं हनुमान जी के नाम से गंगा में उसकी एक डुबकी लगवाऊंगी। फिर थोड़े दिनों में उसने एक संकल्प किया कि अगर मेरे नाती हो गया तो मैं शंकर जी के नाम से गंगा स्नान कराऊंगी। ऐसे वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी और पता नहीं कितने देवताओं को सबको मना डाला। और समय के साथ कुछ महीने बीते और पता चल गया कि अब संभावना हो गई है, और अगले साल उनको नाती पैदा हुआ। अब छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, अभी 2 महीने का। अब ले करके गंगा में स्नान करने के लिए चली। बहू भी थी, लेकिन अब सासू माँ थी, तो वो बच्चे को ली और घुटने भर पानी में गंगा में पहुंची और हनुमान जी का सबसे पहले नाम ली कि तुम्हारी कृपा से मुझे पोता मिला है, और एक डुबकी लगाई पोते को। और फिर आंख मूंद करके शिव जी के नाम से दूसरी डुबकी, और फिर गणेश जी के नाम से, पार्वती के नाम से, विष्णु जी के नाम से, शेष भगवान के नाम से, सबका नाम गिनाती गई, सबकी जय बोलती गई और बच्चे को डुबकी लगाती गई। और वो ठंडा पानी, दूधमुहा बच्चा, और उसके नाक में पानी भर गया। अंततः ठंडी का दिन वो अकड़ गया। अब वो आंख मूंदे डुबकी लगाते चली जा रही है। और अंततः क्या हुआ कि जब आंख खोली तो बच्चा अकड़ गया। और इधर उसकी माँ मतलब बहू देखती है कि ये बच्चे की क्या दशा हुई। और उसने देखा कि अकड़ गया है तो कांप गई और हाथ से छूट गया और धारा में बह गया बच्चा। अब उधर चिल्लाती है बहू कि अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया। दौड़ी पकड़ने के लिए वो भी बह गई। अब देखो ये क्या दशा है।
ये देवी देवता पूजते पूजते अपने बहू और पोते को भी खो डाली और अपना भी रोती चिल्लाती बिलखती किसी तरह घर आई। ये अंधविश्वास में यही होता है, इसलिए भटके ना कहीं। ये सत्संग और संतों के ज्ञान और कर्म सिद्धांत के ज्ञान के अभाव में यही सब होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संत की महिमा को एक मुख से क्या वर्णन किया जाए। इनकी महिमा को तो शेष महेश भी नहीं कह सकते, हजारों मुख से भी। मई पत्री करी सिंधु मसी तरु ते लेखनी बनाए, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। श्री राम जी शबरी माता को समझाते हुए कहते हैं कि हे शबरी, ध्यान से सुनना, ये संतों की महिमा बहुत अपार है, क्योंकि इनके ज्ञान विचार और रहनी की विशेषता को लिखा जाए तो संसार के जितनी वनस्पतियां हैं उनकी कलम बनाई जाए, पूरी पृथ्वी का कागज बनाया जाए, सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। और गणेश जी जैसे कुशल लेखक आ जाएं तो भी संत की, जो सच्चे संत हैं, उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकती है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण, गुरु और संत अलग अलग नहीं है। जो हमारे गुरु हैं वो किसी के लिए संत हैं, जो किसी के लिए संत हैं हो सकते हैं वही हमारे गुरु भी हैं। तो गुरु और संत एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। तो गुरु और संत अलग अलग नहीं हैं। तो अच्छे संत अगर हैं तो चाहे हमारे गुरुदेव हों या दूसरे के गुरुदेव, हमें उनकी श्रद्धा के साथ पूजा सेवा अर्चना और सानिध्य लाभ लेना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरणी, वट विश्वास अचल निज धर्मा, करम कथा रविनंदन वरणी, वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देय सद्य फल प्रगट सुभाऊ, मज्जन फल देखई तत्काला, काक हो ही पिक बकही मराला। अंततः मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग की महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कहीं निज होनी। यहाँ पर बताया गया कि ये संतों की सत्संग में स्नान करने का फल कितना महान है। सत्संग, एक तो नदी में स्नान किया जाता है, लेकिन एक सत्संग में स्नान करना, सत्संग में स्नान करने से जो ज्ञान विचार की धारा जहाँ बहती है, कर्म सुधार की चर्चा जहाँ होती है, ऐसी जगह में जाने से गोस्वामी जी कहते हैं काक हो ही पिक बकही मराला, कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस हो जाते हैं। मतलब कौवे की बुद्धि वाले लोग कोयल जैसे सबके प्यारे और सुरीली वाणी बोलने वाले हो जाते हैं। कौवा कितने लोगों का प्यारा होता है। आप लोगों ने कहीं देखा है कि लोग पिंजड़े में कौवा पाल करके दूध भात खिलाते हों?
और किसी को देखा है कि कोई के दरवाजे पर कौवा बैठा हो, आओ आओ देखो तो भैया कौवा बैठा है, आओ देख लीजिए। अब कोयल बैठी हो तो सब लोग कहते हैं देखो देखो कोयल बैठी है, उसकी आवाज़ सुनो कितना मीठा बोलती है। तो कोयल से सब प्यार करते हैं, जबकि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला, लेकिन कौवे से कोई प्रेम नहीं करता। ये कालापन प्रेम या गैर प्रेम का मतलब नहीं है, उसके स्वभाव से मतलब है। काले लोग भी होते हैं बड़े आदरणीय, बड़े प्यारे, और हमारे भारतीय परंपरा के तो दो महापुरुष ऐसे हुए जिसको तो अवतार और परमात्मा भगवान ही कह डाला गया, वे काले हैं। महाराज श्री राम काले हैं और श्री कृष्ण तो अत्यंत काले हैं। राम श्याम हैं और कृष्ण घन श्याम हैं, और दोनों कितने प्यारे हैं। तो ये काले होना बुरा नहीं है, लेकिन काला मन होना बुरा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवे की चाल आचरण वाले लोग भी सत्संग की कृपा से कोयल हो जाते हैं, और बगुले के स्वभाव वाले लोग हंस हो जाते हैं। बगुला और हंस एक समान होते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। बगुला कपटी, एक पैर से पानी में खड़ा है, ऐसा लगता है कि महाध्यानी ध्यान लगाए बैठा है, लेकिन जानते हैं उसका सारा ध्यान एक पैर से उठाए तपस्या का जो भेष बनाए है, वो तपस्या नहीं, वो मछलियों को पकड़ने की सुविधा से एक पैर उठाए बैठा है और झट से मछली पकड़ लेता है। तब पता चल जाता है कि ये ध्यान नहीं बल्कि ये केवल दिखावा कर रहा है। कबीर साहब ने कहा है एक जगह कि हंस बकु देखा एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। हंस और बगुले दोनों को एक ही ताल में हरे भरे झील में चरते हुए देखा गया। ऐसा लगा कि ये दो हंस हैं, लेकिन तब पता चल गया कि जब बगुला को देखा गया कि वो मछलियों को मार के खाता है, तब पता चल गया कि ये तो कपटी धोखेबाज है। इसी तरह सज्जन और दुर्जन दोनों में कोई अंतर नहीं होता बाहरी रूप रंग दिखावा में, लेकिन जब दोनों के कर्मों को देखा गया तब पता चल गया कि एक दुर्जन है, एक सज्जन है। एक सदाचार प्रेम सेवा सत्संग का व्यवहार कर्म आचरण करता है, और दूसरा शराब मांस अंडा और हिंसा हत्या करता है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो ये सत्संग की कृपा से ये स्वभाव का बदलाव होता है, और सत्संग की कृपा से देखिए कैसे कैसे लोगों का जीवन बदल गया। रत्नाकर डाकू जैसे लोग वाल्मीकि हो गए, दासी पुत्र नारद महर्षि देवर्षि नारद हो गए, और अंगुलीमाल कौन था? वो एक भयंकर खूंखार डाकू था, लेकिन महात्मा बुद्ध की कृपा से वह भी एक साधु हो गया, भिक्षु हो गया। ये तो बड़े बड़े नाम हैं, और भी अनेक हैं। हमारे गुरुदेव जी के पास ऐसे अनेक बिगड़े स्वभाव के लोग आए और उनका जीवन बिल्कुल बदल गया, सुधर गया। तो सत्संग की महिमा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम सबरी माता को समझा रहे हैं, और वे बताते हैं कि हे सबरी सुनो ध्यान से कि ये सत्संग का कितना बड़ा महात्म है। बंदो संत समाज समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करि दोई। ऐसे संतों का चित्त कितना निर्मल होता है, वे हित अनहित की परख करते हैं, और वे जहाँ से लाभ होता है वहाँ से जुड़ करके उसका उपयोग करते हैं और विपरीत चीज़ों को छोड़ देते हैं।
मति की रति गति भूत भलाए, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए। सो जानब सतसंग प्रभाओ, लोक वेद नयान उपाओ। श्री राम जी माता शबरी को समझाते हुए कह रहे हैं कि संसार में किसी ने कुछ पाया है तो वो सत्संग की कृपा से ही पाया है। क्या पाया? मति, बुद्धि, सुयश, कल्याण, धन और प्रतिष्ठा। जब किसी ने जहाँ कहीं पाया है तो वह है सत्संग की कृपा, सत्संग का प्रभाव। संसार में और कहीं भी ये सब पाने के साधन नहीं हैं। जिस किसी ढंग से जो पाया है तो समझ लीजिए कि वो संयम, सदाचार, सत्संग और सुकर्मों के फल से ही ये सब पाया है। साधु विरच सद ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी है कि संतों का जो विचार है कितना महान है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। और अन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। जहाँ कहीं भी और अन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। संतों, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। अंततः कल्याण करने वाले संत जन ही हैं। इसलिए बाहर की समस्त ये माइक चीज़ें, ऐश्वर्य भरी बातें और तमाम दिखाई हुई बातों से जो हट करके सत्संग और संतों की संगत में लग करके आत्म कल्याण का काम करता है तो औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। औरों के बस की बात नहीं है कि वे हमारे दुखों को मिटा दें। वस्तुतः ज्ञान बोध संपन्न निर्मल चित्त वाले संतों की संगत से ही आत्म कल्याण होता है। इस प्रकार से सत्संग का थोड़ा अवसर भी मनुष्य को भवसागर से पार करता है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़े समय भी कोई सत्संग करता है तो तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर वो संतों की संगत करता है और सच्चे निर्णय ज्ञान का प्रेमी है, संयम सदाचार का जीवन जीता है तो कटे कोटि अपराध, उसके बहुत करोड़ों पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। मतलब उसने आत्मज्ञान की बात को जिसने समझा, जीवन में आचरण किया, निश्चित ही उसका जीवन बदल जाता है और शांति, संयम, सदाचार का वो सब प्रकार से लाभ प्राप्त करता है और उसका जीवन पवित्र तथा मंगलमय हो जाता है। बस आज हम यहीं पर अपनी बातें समाप्त करते हैं। श्री राम जी शबरी माता को समझाते हुए भक्ति के उस महात्म को बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों की संगत करना। जो सत्संग का आधार लेता है और सब प्रकार से जीवन में सत्संग के पथ पर चलता है, उसका जीवन मंगलमय होता है और वो पूरी तरह से सुखी, शांति का हकदार होता है। बस अपनी बातें इस समय यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।